साथियों, अभी कुछ सप्ताह पहले ही मैं केरला के एक 99 ईयर के युवा से मिला था। 99 ईयर के वो युवा हैं प्रसिद्ध गांधीवादी श्री वीपी अप्पू कुट्टन पोडुवाल। इन्हें भाजपा सरकार ने पद्म सम्मान देकर अपना गौरव बढ़ाया है। इसी तरह कलरियापट्टू गुरु श्री एसआरडी प्रसाद हो, इतिहासकार श्री आई आइजैक हो, या फिर पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने वाले किसान श्री चेरुवायल रामन जी, केरला की हर प्रतिभा से हमें सीखने को मिलता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक नंबी नारायण जी से भी कितने ही युवा प्रेरित होते हैं। हमें याद रखना है, जब भारत की परंपराओं और ज्ञान के पुनरोदय की जरूरत पड़ी तो केरला से ही आदि शंकराचार्य निकले। जब विकृतियां और रूढ़ियों के खिलाफ समाज को जागरूक करने की जरूरत हुई तो भी केरला से नारायण गुरु जैसे सुधारक आए। स्वतंत्रता के आंदोलन में अकम्मा चेरियन, के कुमार, कोयापल्ली केलप्पन, एन के दामोदरन नायन, स्वदेशी पद्मनाभ अयंगर जैसे अनगिनत सेनानियों ने मां भारती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुझे खुशी है उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज केरला का युवा एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर है। आज हर कोई ये कह रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत वो देश है जिसके पास युवा शक्ति का भरपूर भंडार है। पहले सोच थी कि इस देश में कुछ बदलेगा ही नहीं, लेकिन अब सोच ये है कि हमारा ये देश अब पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज का भारत स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की बात करता है। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया की बात करता है। एक समय था जब भारत की गिनती फ्रेजाइल 5 में होती थी, लेकिन अब हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जा रहा है। ये आप सभी युवाओं ने ही करके दिखाया है और इसलिए मेरा सबसे ज्यादा भरोसा मेरे देश के युवाओं पर है, आप सभी नौजवानों पर है। मुझे खुशी है कि आज जब देश नए भारत का संकल्प लेकर कदम बढ़ा रहा है, आज जब भारत बड़ी वैश्विक जिम्मेदारियां निभा रहा है, तब देश और केरल का युवा भारत की इस विकास यात्रा को अपना नेतृत्व देने के लिए आगे आया है। साथियों, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर आज भारत में लगातार इससे जुड़ी बैठकें हो रही है। यहां केरला में भी G20 की जो बैठकें हुई उसे आप सभी के सहयोग ने और ज्यादा सफल बना दिया। मुझे खुशी है कि केरल के युवाओं ने इन बैठकों के आयोजन में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। कुमाराकोम में शेरपा की बैठक हो, तिरुवनंतपुरम में हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक हो,
वर्किंग ग्रुप की अन्य बैठकें हो, केरला के लोगों के प्रोफेशनलिज्म ने इनमें बहुत मदद की। केरल के लोगों ने, उनका वैश्विक गतिविधियों के प्रति जो रुझान है वो अद्भुत है। केरला में G20 की होने वाली बैठकों के लिए मैं केरला के युवाओं को, उनका मैं हृदय से अग्रिम आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके इस सहयोग के कारण दुनिया में भारत की छवि बनने में बहुत बड़ी मदद मिली है। आज बीजेपी और देश का यूथ एक ही वेवलेंथ और विजन को शेयर करते हैं। हम रिफॉर्म्स लाते हैं और मेरे युवा रिजल्ट ला करके देते हैं। ये सरकार और युवा के बीच एक घनिष्ठ पार्टनरशिप है। भाजपा ने इस दौर को यूथ लेड डेवलपमेंट का युग बना दिया है। साथियों, पहले की सरकारों ने जहां हर सेक्टर में घोटाले किए, वहीं भाजपा की सरकार हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर बना रही है। भाजपा की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाकर युवाओं को नए अवसर दिए हैं। भाजपा की सरकार ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया है। भाजपा की सरकार ने स्पेस सेक्टर खोलकर युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं। भाजपा की सरकार ने डिफेंस सेक्टर को खोलकर देश के युवाओं को नए मौके दिए हैं। भाजपा की सरकार ने PLI स्कीम के माध्यम से देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है। भाजपा की सरकार ने अपनी नीतियों से एक्सपोर्ट बढ़ाया है। आज देश में, केरला में जो हाईवेज, हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज बन रहे हैं, उससे भी रोजगार के लाखों मौके बन रहे हैं। केरला के युवा जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी राज्य के विकास में कितना बड़ा योगदान होता है। केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा तो यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, यहां नई इंडस्ट्री आएगी, यहां टूरिज्म बनेगा। कन्नूर, कोच्चि में एयरपोर्ट हो या फिर तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट का विकास, ये सभी इसी सोच के साथ किया जा रहा है। कोच्चि मेट्रो पर भी केंद्र सरकार बहुत तेजी से काम करवा रही है। कल से केरला में पहली वंदे भारत ट्रेन भी चलने जा रही है। साथियों, केरल की अर्थव्यवस्था में ब्लू इकोनॉमी, फिशरीज का बहुत बड़ा योगदान है। फिशरीज सेक्टर से जुड़े हमारे भाई बहनों की ईज ऑफ लिविंग भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। फिशरीज सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन पर हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से केरला में भी करीब करीब 800 करोड़ रुपए की मदद स्वीकृत की गई है। नए फिशिंग हार्बर बनाना हो, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गरीब मछुआरों को आर्थिक मदद हो, भाजपा की केंद्र सरकार हर संभव काम कर रही है। यह हमारी ही सरकार है जिसने केंद्र में फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। यह हमारी ही सरकार है जो किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों के दायरे में मछुआरे भाई बहनों को भी लाई। साथियों, केंद्र सरकार देश के युवाओं की हर जरूरत का ध्यान रखते हुए काम कर रही है। कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका लाभ केरला के युवाओं को भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने तय किया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में कांस्टेबल पद के लिए होने वाली परीक्षाएं अब इंग्लिश और हिंदी के साथ
भारत की 13 और भाषाओं में भी होगी। यानी अब मलयालम में भी ये परीक्षा होगी। इसके लिए मैं केरल के युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं से देश में रोजगार और स्वरोजगार के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार युवाओं को परमानेंट सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी कर रही है। जहां जहां भाजपा की राज्य सरकारें हैं, वहां भी नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। लेकिन केरला में जो सरकार है, उसका फोकस युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार पर नहीं है। मुझे बताया गया है, केरला में न रोजगार मेलों का आयोजन होता है और न ही सरकारी भर्तियों पर उतना ध्यान दिया जा रहा है। केरला के युवा राज्य सरकार के इस रवैये को कभी भूल नहीं सकते। साथियों, भारत के ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए ये जरूरी है कि हम हर नए क्षेत्र में लीड लें। ईश्वर ने केरला को अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, अद्भुत विरासत दी है, अद्भुत कला और संस्कृति दी है। केरला वैश्विक स्तर पर भारत के आकर्षण का, पर्यटन की अपार संभावनाओं का सबसे प्रमुख चेहरा बन सकता है। मैं चाहूंगा कि युवम पूरी दुनिया के युवाओं को केरला की इस तस्वीर से परिचित कराने का एक मंच बने, इस संभावनाओं को साकार करने का मंच बने। साथियों, ट्रेडिशनल मेडिसिन केरला की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी विरासत है। इस क्षेत्र में केरला के लोगों का हजारों वर्ष पुराना ज्ञान और पूरे विश्व की मदद कर सकता है। मुझे याद है, अपने मन की बात कार्यक्रम में मैंने केनिया के पूर्व पीएम का जिक्र किया था। उनकी बेटी की आंख केरला में हुए उपचार से ही ठीक हुई थी। पारंपरिक और प्राकृतिक चिकित्सा में केरल के सामर्थ्य को हमें लगातार बढ़ाना है। साथियों, वैसे मन की बात में मैं जब भी केरला के लोगों की बात करता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपको बहुत सारे लेटर्स मुझे मन की बात के लिए हमेशा मिलते रहते हैं। इस कार्यक्रम के अब 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, सेंचुरी हो रही है। इस रविवार को मैं आपसे मन की बात के जरिए फिर से मिलने वाला भी हूं। साथियों, जब देश तेजी से बढ़ता है तो केरला जैसे प्रतिभाशाली राज्य की भागीदारी उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि बीते वर्षों में केरला के युवाओं को नए अवसर देने के वो प्रयास नहीं हुए जो होने चाहिए थे। दो तरह की आइडियोलॉजी के संघर्ष में केरल का बहुत नुकसान हो रहा है। यहां एक आइडियोलॉजी है जो अपनी पार्टी को केरला के हित से भी ऊपर समझती है, वहीं दूसरी एक और आइडियोलॉजी एक परिवार को हर चीज से ऊपर रखती है। ये दोनों मिलकर हिंसा को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। केरला के युवाओं को इन दोनों ही आइडियोलॉजी को परास्त करने के लिए मेहनत करनी है। साथियों, एक तरफ भाजपा की सरकार हम सभी लोग देश का एक्सपोर्ट बनाने के लिए हमारे केरल से ट्रेडिशनल दवाइयां, मेडिसिन दुनिया में जाए, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं यहां केरला में दूसरा ही खेल कुछ लोग चला रहे हैं। यहां पर दिन रात कुछ लोग गोल्ड की स्मगलिंग के लिए मेहनत करते रहते हैं। केरला के नौजवानों से कोई सच्चाई छिपी नहीं है। वो जानते हैं कि सत्ता में बैठे कुछ लोग कैसे यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, केरला के युवाओं के एस्पिरेशंस और बेचैनी को
केंद्र की भाजपा सरकार भली भांति समझती है। बीते 9 वर्षों में देश ने पूरा प्रयास किया है कि केंद्र से जो योजनाएं शुरू हो रही है उनका लाभ केरला के लोगों को मिले। कोरोना के समय केरला ने इतनी कठिनाइयों का सामना किया। हमने गरीबों को मुफ्त राशन दिया, मुफ्त वैक्सीन दी। आज केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से यहां लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, अपना घर मिल रहा है, मुद्रा योजना के जरिए आसान लोन मिल रहा है। देश के इन प्रयासों का मकसद है कि गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो सके और हर वर्ग का युवा आत्मनिर्भर बन सके। बीजेपी चाहती है केरल का युवा डिजिटल इंडिया और एआई रिवॉल्यूशन को लीड करे। बीजेपी चाहती है केरल का युवा साइंस और इनोवेशन में लीड करे, महान मलयाली संस्कृति को भी दुनिया तक पहुंचाए। बीजेपी चाहती है केरला का युवा स्पोर्ट्स में भी न्यू इंडिया का प्रतिनिधित्व करे। साथियों, आपके पास अगले 25 वर्ष का वो समय है जिसे नए भारत के निर्माण के समय के रूप में याद किया जाएगा। हमारी कितनी पीढ़ियां ने उन देश के लिए असीम बलिदान दिए, देश के लिए असंख्य सपने देखे। हमें केरला और देश की विरासत के वैभव के लिए काम करना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए काम करना है। हमें देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करना है। हमें अपनी परंपराओं को समृद्ध करने के लिए काम करना है। साथियों, हमें इस बात से भी सावधान भी रहना है कि हम देशवासियों को भाषा, प्रांत, मत, मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश भी होगी, लेकिन हमें बांटने वाली ऐसी ताकतों को नाकाम करके आगे बढ़ना है। और मुझे खुशी है कि आज सेक्रेड हार्ट कॉलेज उसके प्लेटिनम जुबिली ईयर के निमित्त मुझे भी आज यहां एक वृक्ष पौधा लगाने का अवसर मिला है। ये पौधा हमारी दोस्ती का वटवृक्ष बनेगा, हमारे एक दूसरे को हाथ से हाथ जोड़ने का एक नया अवसर बनेगा। मुझे विश्वास है युवम अभियान से जुड़े आप सभी युवा इस दिशा में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। सूडान में गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है। और उसकी निगरानी के लिए हमारी केरल की ही संतान और मेरी सरकार के मंत्री मुरलीधरन जी को मैं उसकी निगरानी के लिए वहां भेज रहा हूं ताकि ऑपरेशन कावेरी बहुत तेज गति से हम सफलतापूर्वक पूर्ण करें। साथियों, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे गोवा हो, जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रवैये को देखा है, वो किसी भी मंत का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, उसने भारतीय जनता पार्टी को गले लगाया है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने करके दिखाया है, जो गोवा लगातार कर रहा है, वो आने वाले दिनों में केरला भी करके रहने वाला है। साथियों, आज का ये भव्य विशाल हजारों लाखों की तादाद में आए हुए, केरल के कोने कोने से आए हुए ये युवा सागर केरल की धरती पर अब एक शुभ संकेत रूप में आया है। अब केरल का भाग्य आप बदलने वाले हैं और हम आपकी ताकत के साथ जुड़ करके
केरल के उज्जवल भविष्य के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए आपको समर्पण का वादा करते हैं। मेरे युवा साथियों, आइए हम चल पड़े। आप नेतृत्व कीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। യുവാക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം, നിങ്ങൾ നേതൃത്വം വഹിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. आपका ये उमंग उत्साह देश के युवाओं को भी प्रेरणा देगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे